हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, वैलेंसी क्या होती है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वैलेंसी जानने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना पड़ेगा। जब तक आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप वैलेंसी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, valence electron. What is valence electron? The electron present in outermost shell. The electron present in the outermost shell of the element are called valence electron. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं हम उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df में करेंगे, देन KLMN में। ओके, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इस तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df में कर दिया गया है। अब हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN में करने वाले हैं। फर्स्ट सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में कितना 8 एंड थर्ड सेल में कितना हो गया 1। यानी कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। अगर हमको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो कितना हो जाएगा 1। बात तो यही हुई थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में आते हैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं हम उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया गया है सोडियम। आप देख पा रहे हैं सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आता है 2, सेकेंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 1। और इसका थर्ड सेल ही क्या है, लास्ट सेल है, क्योंकि इसके बाद कोई भी सेल नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए हम इस 1 को ही क्या मानेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन मानेंगे या लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन मानेंगे। इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। हम दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे sp-df में, उसके बाद KLMN में करने वाले हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 2 6 2 2 4 एंड 4 6 10 10 to 12। अब अगर हम इसे KLMN में लेकर जाएंगे तो फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकेंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में कितना 2 हो गया। अब अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अच्छा, अब अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, उसके बाद 3p1। इसे KLMN लिख चलते हैं हम लोग। फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में कितना 1 एंड 2 1 2 3। इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले किसकी, सिलिकॉन की। एटॉमिक नंबर 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। दैट मीन 2 8 and 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। Next is phosphorus, atomic number 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 8 and 2 3 5। valence electron is equal 5। Next sulfur, atomic number 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 एंड सेकेंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में 6। वैलेंस कितना हो जाएगा 6। अच्छा, देन हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं 1s2 2s2 2p6 3s2
and 3p5, 2, 8, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 7। नेक्स्ट है आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। फर्स्ट सेल में कितना आ रहा है 2, सेकेंड सेल में 8 एंड थर्ड सेल में 8। इस तरीके से इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाला है इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, और इसकी डिफिनीशन क्या है। लास्ट सेल में अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका किया गया और हम पाते क्या है कि सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में 3 है और आपका सिलिकॉन में 4 है और फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन है। और इन्हीं लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों से ही क्या निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे हम उसी क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं किसकी वैलेंसी की। वैलेंसी की डिफिनेशन क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से संयोग करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं वैलेंसी कहते हैं, यानी कि संयोजकता कहते हैं। आप संयोजकता निकालने का क्या रूल है इसको जान लीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनके लास्ट सेल में 1 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन तक आ रहा है। तो हमारा वैलेंसी निकालने का जो रूल है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पर ही बेस्ड है। वैलेंसी निकालने के कुल 3 रूल हैं। कितने रूल्स हैं 3 रूल्स हैं। वैलेंसी को फाइंड करने के कुल 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल में क्या बताया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आता है 1, 2, 3 या 4 आता है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 आता है, तब उसकी वैलेंसी क्या होती है 1, 2, 3 और 4 ही होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1, 2, 3 या 4 आती है तो उसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4 ही होगी। यानी कि इस कंडीशन में जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या हो जाएगी वैलेंसी। क्लियर। अब अगर हम बात करें सेकेंड रूल की, अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5, 4 करते हैं 4, 5, 6 या 7 आता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लास्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब उसकी वैलेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है 8 माइनस n। क्या रूल है 8 माइनस n, वेयर n इज इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेयर n इज इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या है, वैलेंसी इज इक्वल 8 माइनस n। 8 तो नंबर हो गया आपका, n क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 आता है तो हम क्या करेंगे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके वैलेंसी फाइंड करेंगे। ओके, रूल नंबर थर्ड क्या है, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाए 8 आ जाए, तब उस कंडीशन में वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 0। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 8 आते हैं, तब उसकी वैलेंसी कितनी होती है 0। और आपको बता दें कि जिसके लास्ट सेल में, जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है
वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इन एलिमेंट्स को नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। अगर वैलेंसी जीरो रहेगी तो ये किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेंगे, उनसे कंबाइन होने वाले नहीं है। ओके, चलिए एग्जाम्पल करके समझते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर हमें इसकी वैलेंसी फाइंड करनी होगी, अगर हमें इसकी वैलेंसी लिखनी होगी, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। ओके, और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंसी 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। और 4 के लिए क्या करेंगे, 4 कर देंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, या फिर कह लीजिए कि जिसके लास्ट में, जिस एलिमेंट के लास्ट में, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आते हैं, तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ही रहती है। ओके, अब अगर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 5, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 5 हैं। अब अगर हमें इसकी वैलेंसी निकालनी होगी तो हमें आना पड़ेगा रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में क्या बताया गया है, हम लगाने वाले हैं 8 माइनस n। व्हाट इज n? n इज इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हमें जो है इसकी वैलेंसी फाइंड करना है तो हम लगाएंगे फार्मूला 8 माइनस n, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हमें फास्फोरस की वैलेंसी निकालनी है तो 8 में से माइनस कर दें कितना, 5। 8 माइनस 5 इज इक्वल 3। ओके, अब अगर हमें फाइंड करना है इसकी वैलेंसी 6 की, यानी कि सल्फर की, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल कितना, इज इक्वल 2। यहां बात करेंगे तो 8 माइनस कितना, 7 इज इक्वल 1। इसकी वैलेंसी पहले ही 0 बोली गई है, अगर आप 8 में से 8 माइनस करेंगे तब भी पर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? आप लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से वैलेंसी को फाइंड करते हैं। यहां पर आपको दोनों ही तरीके से, केलेमिन में और एसपीडीएफ में, दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंसी फाइंड आउट करके दिखाया गया है। क्लियर? तो एक बार हम फिर से बात करते हैं किसकी, वैलेंसी की। वैलेंसी के बारे में क्या बताया गया आपको, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। और वैलेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुल 3 रूल हैं, याद रखिएगा कितने रूल हैं, 3। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ही रहेगी, उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 है तो उसके लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा 8 माइनस n, वेयर n, व्हाट इज n? n इज इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, आप 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके उनकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन 8 आ गया तो 8 आ गया तो वैलेंसी 0 हो जाएगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आने पर एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल का मतलब नो रिएक्शन। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जब तक उनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तब तक वो स्टेबिलिटी अचीव नहीं करते हैं। बट आपका 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं अगर इनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब भी पर ये स्टेबल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन केवल हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही होती है, और अदर एलिमेंट के लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तभी ही वो स्टेबल हो पाते हैं। ओके, इस तरीके से आपको वैलेंसी के बारे में बता दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको दोनों ही तरीके से करके दिखाए गए हैं, एसपीडीएफ में भी किया गया है और केलेमिन में भी। क्लियर?
इसी के साथ हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू।